हेलो गाइस, नमस्कार सभी को, जय हिंद। तो आप लोग को पता होगा गाइस, सामान्य अध्ययन से लूसेंट से क्वेश्चन चल रहा है। बिहार पुलिस, बिहार एसआई और टीचर बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन गाइस यहाँ पे। और यहाँ पे जो है अभी जो है गाइस यहाँ पे आप लोग का फिजिक्स से चल रहा था क्वेश्चन। अब देखिए, आज चैप्टर का नाम है जो है नाभिक के भौतिकी, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स से क्वेश्चन चल रहा है गाइस, और वन लाइनर क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे गाइस। डेली यहाँ पे क्लास लिया जाता है आप लोग के लिए, ठीक है। तो देखिए, आप लोग को पता होगा बिहार पुलिस में 30 नंबर का जो है जनरल साइंस से क्वेश्चन आ रहा है गाइस यहाँ पे। फिर जो है इधर से 40 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है सोशल साइंस से। तो आप ज़रूर वीडियो को पढ़िए, वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है। डेली क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाभिक के रिएक्टर में भारी जल DO2 का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए नाभिक के रिएक्टर में भारी जल DO2 का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो DO2 का प्रयोग इसलिए किया जाता है न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। और DO2 का जो है भारी जल का DO2 का प्रयोग किया जाता है। भारी जल में DO2 का प्रयोग किया जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है, न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया है? तो ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया है? गिलेन टी सीबोर्ग के द्वारा। गिलेन टी सीबोर्ग के द्वारा किया गया है। रेडियोधर्मी क्षय क्या है? तो रेडियोधर्मी क्षय क्या है? नाभिक की पदार्थों का नैसर्गिक क्षय। तो नाभिक के पदार्थों का नैसर्गिक यहाँ पे जो है क्षय होता है। इसका पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? DC एंडरसन ने। DC एंडरसन जो है पॉजिट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट है, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में भी द्रवित सोडियम का भी प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे कि तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? तो तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। नेक्स्ट है, भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण है? तो प्लूटोनियम का। किसका? प्लूटोनियम का। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण है? प्लूटोनियम का। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित नाभिक के संलयन पर अभिक्रिया पर। तो अनियंत्रित नाभिक के संलयन अभिक्रिया पर हाइड्रोजन बम जो है काम करता है। तो नेक्स्ट है, विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का जो है विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करता है? तो अल्फा बीटा गामा कण रेडियोधर्मी पदार्थ का जो है उत्सर्जन करता है, अल्फा बीटा गामा कण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य नाभिक के संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। सूर्य नाभिक के संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा जो है नाभिक निर्माण करता है। तो सूर्य नाभिक के संलयन द्वारा अपनी ऊर्जा निर्माण करता है। नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे, रेडियो सक्रिय तत्वों का उपयोग जो है अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादों, फलों एवं सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर उपचार में, भूमिगत पादपों में रिसाव का पता लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन यहाँ पे, नाभिक के रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है?
तो मंधक के रूप में जो है भारी जल और ग्रेफाइट या भारी जल का जो है प्रयोग करते हैं। मेसोन की खोज किसने की थी? तो हिडेकी युकावा जो है मेसोन की खोज की थी। तो हिडेकी युकावा ने मेसोन की खोज की थी। ब्रीडर रिएक्टर में क्या तात्पर्य है? तो ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडित की मात्रा से अधिक उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण यूरेनिको फर्मी ने किया था। तो एनरिको फर्मी ने किया था। कौन? एनरिको फर्मी ने 1942 में जो है परमाणु रिएक्टर निर्माण का एनरिको फर्मी ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट जो है बिहार पुलिस का कोर्स का जो है कराया जा रहा है साइंस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? तो गामा किरणों के कारण। किसको? गामा किरणों के कारण। तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? गामा किरणों के कारण। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा नाभिक ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? तो थोरियम। कौन सा? थोरियम। भारत में कौन सा नाभिक ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? थोरियम। भारत में अणु बम का विकास किसने किया था? तो डॉक्टर राजा रमन्ना। तो डॉक्टर राजा रमन्ना जो है भारत में अणु बम का विकास किया था। नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया था? तो आणविक भट्टी। कहाँ किया था? तो आणविक भट्टी में किया था। आणविक भट्टी में किया था। यहाँ पे भारत में अणु बम की यहाँ परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया था? आणविक भट्टी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? तो पॉजिट्रॉन। कौन है? पॉजिट्रॉन है। विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विकास यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम 235। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो न्यूक्लियर प्लांट कहाँ है गाइस? यहाँ पे तारापुर महाराष्ट्र में है। कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र में है भारत का परमाणु बिजली घर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गाइस, परमाणु बम नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। तो परमाणु बम जो है नाभिक के विखंडन पर आधारित है और उसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिक के संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूछ देगा यहाँ पे गाइस कि परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिक के विखंडन पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिक के संलयन पर। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंप पेटी में स्थित है? तो नरोरा भूकंप पेटी। नरोरा 4 भूकंप पेटी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 1938 में नाभिक के विखंडन की खोज किसने की थी? तो ओटो हॉर्न एवं फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र है और यहाँ पे देखिए भारत में जो है स्थापित किया गया प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र में। कितना मेगावाट का है? तो 1400 मेगावाट का है वहाँ पे। तारापुर कहाँ है गाइस? परमाणु ऊर्जा घर तो भारत में। तो तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। 1400 मेगावाट का है। रावत भट्टा कहाँ है गाइस? यहाँ पे राजस्थान में। और यहाँ कोटा है। ठीक है, और यहाँ 1180 मेगावाट का यहाँ है परमाणु केंद्र ऊर्जा घर। ठीक है,
तो भारत में स्थापित परमाणु केंद्र ऊर्जा जो है रावत भट्टा पूछ देगा कहाँ है, तो राजस्थान कोटा में है, 1180 मेगावाट का है। नेक्स्ट है कलपक्कम कहाँ है गैस, तमिलनाडु में, ठीक है, कलपक्कम तमिलनाडु में है गैस, और यहाँ पे 440 मेगावाट का यहाँ है केंद्र, ठीक है। नेक्स्ट है नरोरा कहाँ है गैस, तो उत्तर प्रदेश में है, 440 मेगावाट का परमाणु केंद्र यहाँ पे है। और ककरापार, ठीक है, ककरापार कहाँ है गैस, गुजरात में। ककरापार कहाँ है, तो गुजरात में है। यहाँ पे परमाणु ऊर्जा केंद्र कितना मेगावाट का है, तो यहाँ पे 1140 मेगावाट का लगा हुआ है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है यहाँ पे गैस। यहाँ पे केगा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है केगा, और यहाँ पे 880 मेगावाट का परमाणु केंद्र लगा है। और कुंडलकुलम कहाँ है गैस, यहाँ पे तमिलनाडु में कुंडलकुलम है। तमिलनाडु में कुंडलकुलम, यहाँ 2000 मेगावाट जो है लगाया गया है परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक है। और यहाँ परमाणु ऊर्जा केंद्र यहाँ 2000 मेगावाट का है, यहाँ परमाणु ऊर्जा केंद्र कुंडलकुलम तमिलनाडु में। और एक और है कलपक्कम भी तमिलनाडु में ही पड़ता है गैस, यहाँ पे 440 मेगावाट का है ऊर्जा केंद्र, ठीक है। तो यहाँ पे 440 के ऊर्जा वाट का जो मेगावाट का जो ऊर्जा परमाणु ऊर्जा केंद्र यहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस, यहाँ से विविध से क्वेश्चन है, मिसलेशियन से क्वेश्चन देख लीजिए। अब यहाँ से जो है जितने भी क्वेश्चन फिजिक्स से हुआ है गैस, यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन चला रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है मिक्स से क्वेश्चन गैस। यहाँ पे यदि लोलक की घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आवर्तकाल दुगना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्व आकर्षण बल पृथ्वी के तुलना में कम 1/6 होता है। 1 कितना होता है, 6 होता है। सूक्ष्म बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, रासायनिक ऊर्जा। तो सूक्ष्म बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो उसमें विकिरण तापमान का प्रयोग किया जाता है बोलोमीटर को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है, ठीक है। तो बोलेगा गाइस यहाँ पे मनुष्य द्वारा कितना से कितना तब सुनी जाती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुनी जाती है। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक जो है मनुष्य जो है सुनी जा सकती है, लेकिन 20,000 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से नहीं सुनी जा सकती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव ध्वनि सुनी जा सकती है, ठीक है। चमगादड़, बिल्ली, ये सब सुनी जाती है। चलिए नेक्स्ट है जल का हिमांक कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है जल का हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है तो उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह कितना कार्य करता है, तो शून्य, कोई भी कार्य नहीं करता है क्योंकि असफल रहा उसका, ठीक है। नेक्स्ट है जो है एंगस्ट्रम जो है संबंध किससे है, तो प्रकाश से, ठीक है। बीब ज्वार, ठीक है, बीब ज्वार एंगस्ट्रम जो है किससे संबंधित है, तो प्रकाश से है, ठीक है। नेक्स्ट है चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाती है, जड़त्व के कारण जो है आगे की ओर झुक जाती है। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है, तो तकाशी हीरोज है। नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है, पेट्रोलियम उत्पादकों के संरक्षण से, ठीक है। तो पेट्रोलियम उत्पादकों के संरक्षण से 2025 इससे संबंध है गाइस यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे कि तो पेट्रोलियम उत्पादकों के संरक्षण से संबंधित है हाइड्रोकार्बन विजन 2025। नेक्स्ट है यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अनियंत्र टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उस विधि को टेलीफैक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सीबेक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों के मंदक नियंत्रण हेतु भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO व ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गाइस क्या है? प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? तो यहाँ प्लास्टिक का गलनांक 47 डिग्री सेल्सियस होता है प्लास्टिक का गलनांक। ठीक है, तो प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? 47 डिग्री सेल्सियस। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइन क्यों फट जाती है? क्योंकि पाइप में पानी जमने पर पानी का आयतन बढ़ने के कारण जो है पाइप जो है फट जाती है। ठीक है, एक समतल दर्पण का आपतित किरण 60 डिग्री कोण को बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो ये भी 60 डिग्री ही होगा। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो वह परावर्तन कोण कितना होगा? 60 डिग्री होगा। इलेक्ट्रॉनों की उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो स्थिर विद्युत बल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कलाई घड़ी प्रदर्शन युक्तियों तथा पैकेट कैलकुलेटरों में द्रव्य क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। तो द्रव्य क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है घड़ी कलाई प्रदर्शन युक्तियों तथा पैकेट कैलकुलेटरों में। ठीक है, जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो विद्युत रोधी कहलाते हैं। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है? तो 1 होती है। किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो धन आवेश उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिक के ईंधन हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता है तो वह सफ़ेद बौने तारे में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्र भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो 1,00,000 केल्विन तथा अधिकांश ब्रह्म पदार्थ तारे से पृथक हो जाते हैं। घर्षण एवं संवहन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ट्राइबोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइबोलॉजी कहते हैं। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे गाइस, यहाँ पे क्या है? तो लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लाइट एप्लीकेशन जो है बाई है। स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ पे स्थित है? तो अटकामा में स्थित है। अटकामा कहाँ है? पेरू में है। ठीक है, चंद्रा एक्सरे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पे रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मुंबई में की गई थी। ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई थी? मुंबई में की गई थी।
अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन रूस अंतरिक्ष यात्री 1961 में गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा रूसी अंतरिक्ष यात्री 1963 में गई थी। तो विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटिना तेरेस्कोवा रूसी अंतरिक्ष यात्री 1963 ईस्वी की थी। GIF का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट जो है GIF का पूर्ण रूप। लेजर द्वारा कैसे विकिरण उत्पन्न होता है? तो उद्दीपित विकिरण द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिक के ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 3.3% है। नेक्स्ट है, वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडल गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? तो दाब। क्या है? दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गाइस, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? तो गोलाकार होगा। कैसा होगा? तो गोलाकार होगा। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गलनांक घट जाता है। पृष्ठ क्षेत्रफल घटने पर पृष्ठ का कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे पूछ देता है कि पृष्ठ क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? पराश्रव ध्वनि कहलाती है, जिसको अल्ट्रासोनिक ध्वनि भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की गति होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। नेक्स्ट है, डॉप्लर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है डॉप्लर प्रभाव। तो डॉप्लर प्रभाव गैस यहाँ पे किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है डॉप्लर प्रभाव। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? तो दोनों की गति एक समान होती है। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? तो दोनों एक समान गति में होती है। नेक्स्ट है, किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को एक्सरे कौन सा अवशोषित करता है? तो ओजोन परत अवशोषित करता है। तो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को कौन सा अवशोषित करता है? कौन अवशोषित करता है? तो ओजोन परत अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा मापन नेफोस्कोप यंत्र द्वारा किया जाता है। तो नेफोस्कोप यंत्र द्वारा वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा मापने में नेफोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब घट जाता है। तो जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब घट जाता है। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दंत चिकित्सक। प्रकाश, रेडियो तरंग तथा एक्स किरणों किस प्रकार के विकिरण है? तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। ठीक है, प्रकाश, रेडियो तरंग तथा एक्स किरणों किस प्रकार का विकिरण है? तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। प्रकाश का कोनिका सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। तो प्रकाश का कोनिका सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस की स्थापना बेंगलुरु कर्नाटक में की गई थी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस की स्थापना बेंगलुरु कर्नाटक में की गई थी। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैंगनी रंग का सर्वाधिक होता है।
एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है? तो 2 लेंसों से बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे लाल कलम का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो काला देगा। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। चुम्बक सुई किस दिशा की ओर इंगित करती है? तो उत्तर की ओर इंगित करती है। तो चुम्बक सुई जो है किस दिशा की ओर इंगित करती है? तो उत्तर दिशा की ओर इंगित करती है। युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? तो रडार संसूचक के बहाव हेतु। ठीक है, तो युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? रडार संसूचन से बचाव हेतु। शीशे की रजतन के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं गाइस यहाँ पे। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए जो है गाइस यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा। जितने भी जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल लेवल का जितने भी एग्ज़ाम है, SSC GD, बिहार SI और बिहार जो है पैरामेडिकल, बिहार पुलिस और यहाँ बिहार टीचर BPSC लेवल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल नहीं होता है तो पृथ्वी से आकाश काले रंग का दिखाई देता है। यदि वायुमंडल नहीं होता है तो क्या ऐसा भी दिखाई देगा? पृथ्वी काले रंग का दिखाई देगा। पृथ्वी से आकाश काले रंग का दिखाई देगा। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? तो नाइक्रोम के बने होते हैं। तो हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो 5 माइक्रोन से कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो नागल पंजाब में किया गया है। ठीक है, तो भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो नागल पंजाब में स्थापित किया गया है। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होती है। तो टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं गाइस यहाँ पे। तो चलिए क्वेश्चन को इतना ही रहने दीजिए, कल फिर आप लोग के साथ मिलते हैं। और 2 चैप्टर बचा हुआ है फिजिक्स में, और उसके बाद जो है कल हो सकता है पूरे कंप्लीट ही कर देंगे फिजिक्स से। तो उसके बाद जो है केमिस्ट्री से कंप्लीट करेंगे। केमिस्ट्री ख़त्म होगा तो बायोलॉजी से, बायोलॉजी ख़त्म होगा तो फिर ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी ख़त्म होगा तो पॉलिटी से। तो इस सभी से क्वेश्चन गाइस चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को कंप्लीट करा देंगे। 70 नंबर का जो है बिहार पुलिस में जो आ रहा है वो GK GS आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ से ज़रूर जुड़िए और डेली पढ़िए। तो चलिए क्वेश्चन को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, नमस्कार सभी को।